संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। तो बाप समान स्थिति में तो सब आना चाहते हैं, उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। उसका कारण क्या है कि परिवर्तन की कला पूरी नहीं आती। अगर परिवर्तन की कला आ जाए तो फिर हमारी बाप समान स्थिति बन जाए। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य है मनुष्य देवता बनना या असुर से देवता बनना। ये कहना और भी युक्ति युक्त है, क्योंकि वर्तमान जो संसार है ये सब आसुरी लक्षणों से युक्त हो चुका है। तो मनुष्य देवता बनना या असुर से देवता बनना ये क्या है? ये परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये सारा एक प्रोसेस ऑफ चेंज है। अगर ये परिवर्तन ना हो तो मनुष्य देवता कैसे बनेंगे? हमारा लक्ष्य कैसे पूरा होगा? तो जो पुरुषार्थ है, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, पुरुषार्थ क्या है? दूसरे शब्दों में पुरुषार्थ परिवर्तन है। परिवर्तन का नाम पुरुषार्थ है। बाबा जिसको कहते हैं कि पुरुषार्थ तेज करो, पुरुषार्थ तेज करने से मतलब क्या है कि परिवर्तन की स्पीड बढ़ाओ। हमें क्लियर होना चाहिए कि पुरुषार्थ से मतलब हमारा क्या है। परिवर्तन की स्पीड को बढ़ाओ। तो परिवर्तन की विशेष बात है। आप देखें, बाबा ये कहते हैं कि हमारी चढ़ती कला या उतरती कला अब होनी चाहिए। अब उतरती कला से चढ़ती कला, बल्कि चढ़ती कला से भी उड़ती कला। अब हम चले गए थे पहले उतरती कला में, उतरती कला से अब हम जाना है हमें उड़ती कला में। लेकिन उड़ती कला में जाएंगे कैसे? जब हमें परिवर्तन की कला आएगी। तो मेन जो हमारा सारा पुरुषार्थ है वो इसी बात का है कि हमारे में परिवर्तन की कला आनी चाहिए। आप कई दफा महसूस करते होंगे कि जिस घरों में आप रहते हैं घर वालों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बाधाएं डालते हैं, विघ्न डालते हैं। ऑफिस में आप काम करते हैं तो ऑफिस वाले कई दफा सहयोग नहीं देते, कई बातों में रुकावट आ जाती है। पब्लिक में हम सर्विस करते हैं तो सर्विस की ज्यादा सफलता नहीं होती। बाबा की प्रत्यक्षता हम करना चाहते हैं, बाबा की प्रत्यक्षता हम पूरी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि परिवर्तन नहीं है। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन ऐसा प्रत्यक्ष हो कि लोगों को मालूम पड़े कि हम बहुत बदल चुके हैं, पहले हमारा जीवन क्या था और अब हमारा जीवन क्या बन चुका है, तो घर वालों को पर भी प्रभाव पड़ेगा। परिवर्तन ऐसी चीज है कि वो देखकर खुद बोलेंगे सबको कि पहले हमारे बच्चे में ये आदतें थी और अब इसमें इतनी तब्दीली आ गई, इतना बदल गया है। पहले घर का काम नहीं करता था, गुस्सा करता था या लोगों से इस तरह की बातें करता था, अब इसमें कितना चेंज आ गया। तो जितना जितना हमें परिवर्तन होगा, बाबा की प्रत्यक्षता भी उतना हम कर सकेंगे। जो आप सबके मन की इच्छा है, जैसे मुरली में था कि बच्चे बाप की बात एक भी बात नहीं मानेंगे, तो ये बात क्या मानना है? एक शब्द में परिवर्तन करना, कि परिवर्तित हो जाओ। ये संगम युग क्या है? ये जो सारा हम स्टोरी पढ़ते हैं सतयुग से के आज से लेकर कल युग के अंत पर्यंत, और फिर ये सृष्टि के पुनरावृत्ति, ये क्या है? इस सारे को समझने का अभिप्राय यही कि अब ये परिवर्तन का समय है। कल युग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो हमें परिवर्तित होना है। अब हमें कल युगी से बदलकर सतयुगी बनना है। ये सारा ज्ञान हमने किस लिए लिया? 5000 वर्ष अब समाप्त हो चुके हैं। लोगों को हम सिद्ध करके बताते हैं कि कल्प की आयु केवल 5000 वर्ष है और अरबों वर्ष या करोड़ों वर्ष नहीं है। ये बताने का भाव क्या है कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, अब आप बदलो, चेंज करो अपने आप को, सतयुग के अनुकूल बनाओ और कलयुगी आदतें छोड़ो। समय बदलने वाला है।